दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य सिंपली स्वीट पर। कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा की लिखी कहानी प्रेरणा। आज सुनेंगे इसका दूसरा भाग, अंतिम इच्छा। अनिक ने प्रेरणा से मिलने की बड़ी कोशिश की, पर प्रेरणा उससे मिलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर बचपन का प्यार इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। प्रेरणा और अनिक ने शादी ना करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उनके दिलों में किसी और के लिए जगह नहीं थी। जब अनिक ने बार बार प्रेरणा से मिलने की कोशिश करी, तो प्रेरणा ने उसे समझाया, अनिक, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, तो लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। मैं प्रमिला आंटी को दुखी करके उनके मन के खिलाफ तुमसे शादी करूं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं। शादी की नींव किसी के आंसुओं पर या नफरत पर नहीं रखी जाती। हमारे रास्ते ज़रूर अलग हुए हैं, पर हम अलग नहीं हुए। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी भी है और लाख कठिनाई सहकर जीतनी भी है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, पर साथ देने के लिए साथ रहना ज़रूरी तो नहीं। इधर प्रमिला आंटी अनिक के लिए जो भी रिश्ता पसंद करती, अनिक उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता। बेटे की मायूसी भरी जिंदगी देखकर प्रमिला का मन और तन दोनों बीमार हो गया। बेटे की जिद और उसकी इस जिंदगी से उनका दम घुटने लगा। उनका बीपी खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया। माँ की ये हालत देखकर अनिक ने माँ की खुशी के लिए उनकी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। लड़की बहुत सुंदर थी, पर सोच और स्वभाव में बिल्कुल अपनी सासू माँ जैसी थी। अनिक के बहुत समझाने पर भी वो प्रमिला आंटी का कोई ध्यान नहीं रखती। अमीर घराने की लड़की थी तो नखरे भी बड़े बड़े थे। पार्टी, क्लब, आउटिंग और एन्जॉयमेंट के आगे जिम्मेदारी क्या होती है उसको पता ही नहीं था। प्रमिला का कुछ भी समझाना उसको प्राइवेसी में दखल लगता था। प्रमिला की हालत धीरे धीरे और ख़राब होती गई। इसकी वजह से अनिक अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और दूसरी ओर उसकी पत्नी का उदासीन व्यवहार उसको अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा था। अनिक को परेशान देख प्रमिला की घुटन और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और उनकी इस घुटन ने उनके अंदर कई और बीमारियों को जन्म दे दिया। कहीं ना कहीं मन में ये बात भी कचोटती थी कि उसने अपनी प्यारी सहेली को खो दिया। अपनी बहू का व्यवहार तो वो फिर भी सहन कर लेती, लेकिन जब उसकी जगह प्रेरणा की कल्पना करती तो खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखती जिसकी तिजोरी में हीरा रखा था और वो उसको फेंक कर कांच का टुकड़ा उठा लाया हो। प्रमिला ने एक दिन अनिक को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा दिन जी पाऊंगी। मरने से पहले एक बार प्रेरणा से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने अहंकार में आकर तुम दोनों का जीवन बर्बाद कर दिया। इसके लिए शायद ईश्वर मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बस एक बार हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लूँ तो शायद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए। माँ की बातें सुनकर भी अनिक निर्विकार बैठा रहा, जैसे अब कोई भी दुख उसे दुखी करने में सक्षम नहीं था। आँख से एक आंसू भी न टपका, बस निरीहता से माँ के दर्द भरे चेहरे को देखता रहा। शायद अनिक जानता था कि वह अब माँ की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकेगा। एक इच्छा पूरी की जिसके दुष्परिणाम दोनों परिवारों को भुगतने पड़े। अब दोबारा से ये सब करना यानी पुराने जख्मों को कुरेदना था। वो और माँ तो अब दर्द में ही जी रहे हैं, पर प्रेरणा शायद ये सब भूल कर दोबारा जीना सीख गई हो। उसे फिर से इन सब में घसीटना ठीक नहीं होगा। यही सब सोचकर वो प्रेरणा से इस विषय में कुछ भी नहीं कह सका। अभी अनिक की शादी को 2 साल ही बीते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जाने कितनी पुरानी बात हो गई। आज रात अनिक जब माँ की दवा लेकर माँ के कमरे में गया तो देखकर सिहर उठा। उसकी माँ का शरीर निष्प्राण था। माँ जा चुकी थी। माँ को गए 1 महीना गुजर गया। पत्नी को अनिक की परवाह न पहले थी और न ही अब। उनका रिश्ता एक निष्प्राण रिश्ता था। दोनों ही इस कैद से बाहर निकलना चाहते थे। अनिक की पत्नी ने तलाक के पेपर्स भेजे तो अनिक ने बिना किसी सवाल जवाब के साइन कर दिए। एक अजीब सी घुटन थी इस रिश्ते में, जिसके टूटते ही अनिक ने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। जैसे मन बहुत हल्का हो गया था। वो अगर खुश नहीं था तो दुखी भी नहीं था। आज प्रेरणा बहुत याद आ रही थी।
न जाने वो कौन सी ताकत थी जो उसे बार बार प्रेरणा को फोन करने के लिए मजबूर करने लगी। मन में एक आशा की किरण जगी कि शायद वो फोन उठा ले। आज मन, शरीर और आत्मा से बस एक ही आवाज आ रही थी, वापस आ जाओ प्रेरणा, मैं थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ, मुझे आकर संभाल लो। मैं इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे मन की प्रार्थना तो ईश्वर अवश्य सुनता है, और यदि वो निरपराध व्यक्ति की प्रार्थना हो तो चाहे उसे खुद आना पड़े उसके दुख को दूर करने को, पर वो आता ज़रूर है। सच्चे मन से निकली अनिक की आवाज़ जैसे प्रेरणा तक पहुंच गई। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया और आवाज़ सुनते ही रो पड़ी। बात करने के लिए उन्हें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। अनिक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आज दोनों के मन में जो दर्द दबा हुआ था वो आंखों के रास्ते बाहर आ गया। अनिक सिर्फ इतना ही बोल पाया, प्रेरणा, मैं इस दुनिया में एकदम अकेला हो गया हूँ, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है। माँ भी 1 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई। इतना सुनते ही प्रेरणा जैसे वर्तमान में लौटी। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या कहा? माँ का 1 महीने पहले स्वर्गवास हो गया? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अनिक ने आश्चर्य से पूछा। अनिक, मुझे परसों प्रमिला आंटी मार्केट में मिली थी, हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। जब तक मैं कुछ बोलती वो वहां से चली गई। ये कैसे हो सकता है? अगर वो 1 महीने पहले। संजना उन दोनों की पूरी बात सुन रही थी। प्रेरणा के हाथ से फोन लेकर अनिक से बोली, मैं समझ गई अनिक, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। और खबरदार जो फिर से ये बात बोली कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी माँ हूँ मैं। अब मैं तुम दोनों का घर बसा कर रहूंगी। प्रमिला का प्रेरणा को इस तरह अचानक मिलने का मतलब है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, और शायद वो चाहती थी कि प्रेरणा उसके घर की बहू बने, और शायद यही उसकी अंतिम इच्छा भी थी, और मैं इसे ज़रूर पूरा करूंगी। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सुनीता शर्मा की लिखी कहानी अंतिम इच्छा। और ये कहानी आपने सुनी मेरे यानी आरजे लक्षा के साथ। तो आज की ये मुलाकात बस यहीं तक। फिर किसी अगली कहानी के साथ आपसे करूंगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए हमारा ये चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।